आसाम के अभी तक 60 साल से 30 लाख लोग आज बेघर हुआ है बाढ़ के कारण से, ब्रह्मपुत्र रिवर के इरिगेशन से। तो वो लोगों को जमीन नहीं दे रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान है उसको देखकर उसका जो विफलता है उसको ढकने के लिए उसको फिर से कुर्सी चाहिए। और ऐसा हालत हुआ गाजा और पैलेस्टाइन में जैसे आदमी रह रहा है अभी, उस टाइप का परिस्थिति, उस टाइप का सिचुएशन आसाम के मुसलमान के ऊपर अभी कर रहा है। उसका सरकार जो हो उसको आईना दिखाने की बात वो बोला नितिन गडकरी जी ने, क्योंकि अभी सरकार ऐसा बेपरवाह हो गया कि आदमी के साथ तानाशाही करके सरकार चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में आ गए, लेकिन इस बार जो बयान उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल खड़े वाला है। नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि समाज में ऐसे लोगों की, ऐसे जागरूक लोगों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ भी केस करे। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बेलगाम हो चुकी हैं, क्या तानाशाही पर उतर गई हैं, कि उनको भी अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, ये भी कहा जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। समझते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री ही सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो क्या सरकार अपनी पार्टी या सिस्टम को लेकर अनुशासन में आएंगी? सर, आपका क्या नाम है सर? रेजाउल करीम सरकार, प्रेसिडेंट ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन। आज आप लोगों का प्रदर्शन था, क्या बड़ी मांग यहाँ से आप लोगों ने केंद्र से या राज्य से की? देखिए, हम लोग केंद्र से यही मांग कर रहे हैं कि आसाम की चीफ मिनिस्टर जब हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है, उस टाइम से आसाम की माइनॉरिटीज़ के ऊपर तानाशाही शुरू कर दिया। आसाम की माइनॉरिटी जो इंडियन सिटीजन है, जो आसाम के लोग हैं और जो कोई बांग्लादेश से कोई ताल्लुकात नहीं है, उस लोगों को वो लोग बांग्लादेशी बना के वो हेरेसमेंट कर रहा है, पुशबैक कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग आसाम में आसाम एकॉर्ड हुआ था 1971 25 मार्च, सेंट्रल गवर्नमेंट, आसाम सरकार और आसू के बीच में। तो वो जो एकॉर्ड हुआ था, वो एकॉर्ड में हम लोग मान लिया, सभी मान लिया कि 71 के आगे वाला सब इंडियन सिटीजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 71 के पीछे वाला जो आदमी है उसको भगाना चाहिए। तो हम लोगों की मांग है 71 के पीछे वाला जो हिंदू हो, मुसलमान हो, उसको जिस देश से आया है, जिस कंट्री से आया है, उस कंट्री से भेज दीजिए। कोई हेलीकॉप्टर से भेजिए या प्लेन से भेजिए, हम लोगों का सहायता है। लेकिन वो बात वो नहीं कर रहा है, उसको वोट बैंक की राजनीति है। तो इसीलिए वो कर रहा है कि आसाम की जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है उसके ऊपर हेरेसमेंट कर रहा है। तो इसका खिलाफ हम लोग है। वो हजारों लोगों को तानाशाही कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग आज दिल्ली आए हैं। और आप लोग देखिए लास्ट में ये क्या होता है, आसाम के मुख्यमंत्री जब हिमंत बिस्वा शर्मा हुआ, उसको जुमलाबाजी ज्यादा है, काम पे नाम पे उसके कोई काम नहीं। इंडियन सरकार फिर भी जुमलेबाज आप कह रहे हैं? देखिए, दिल्ली में आके जो बोल रहा है आसाम के चीफ मिनिस्टर, और आसाम में अलग चित्र है, अलग छवि है। को आसाम के चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी आसाम की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आसाम के कोई मंत्री अभी केलेंकारी में डूबे हुए हैं। आसाम के कोई मंत्री लाखों बीघा जमीन खरीद रहे हैं। तो सीएम हेमंत बिस्वा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में तो लगातार रहते हैं, लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि सरकारों को अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए, जो केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो बात बोला है, नितिन गडकरी जी एक सच बात बोला है, और वो जो साहसिकता के साथ वो बात बोला है, क्योंकि ये दम होना चाहिए बात बोलने के लिए। नितिन गडकरी वो बोल दिया, क्योंकि आप देखिए आसाम में अभी जो हालत है, जो इविक्शन कर रहा है, आसाम की हर साल 2000-3000 विलेज ब्रह्मपुत्र के इरिगेशन के बारे में वो लोग बेघर होना जा रहा है। आसाम के अभी तक 60 साल से 30 लाख लोग आज बेघर हुआ है बाढ़ के कारण से, ब्रह्मपुत्र रिवर के इरिगेशन से। तो वो लोगों को जमीन नहीं दे रहा है, उसका कोई जमीन नहीं है, तो सरकारी जमीन पे उसका बाल बच्चा लेके, उसको परिवार लेके, उसका फैमिली लेके वो जी रहा है। तो जीने का भी हक है, कोई इंडियन सिटीजन। सरकार तो कानून के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से काम करती है ना। देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा कोई कानून नहीं मानता है। यहाँ पे वो जो बोलता है वही कानून है। देखिए, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है एक्ट है, जो उसके फॉरेस्ट ही नहीं है, वो उसको कैबिनेट डिसीजन बना के उसको फॉरेस्ट बना दिया। फॉरेस्ट बना के उसको जो माइनॉरिटी मुसलमान लोग रहता है उसमें बुलडोजर चला दिया कि तुम लोग फॉरेस्ट में है। लेकिन असली फॉरेस्ट जो है, जो आरएफ के 25% जो 11 कॉरिडोर, जो हाई कोर्ट ने बोला 11 कॉरिडोर को ओपन करना चाहिए, 11 को आने जाने का सुविधा देना चाहिए, उसमें बीजेपी की सहयोगी दल, उसकी बीजेपी की कोई लीडर वहाँ पे हजारों बीघा जमीन, वहाँ पे रबर बागान, चाय बागान, उसके और कुछ खेती बाती वहाँ पे कर रहा है, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर नहीं चला रहा है। और भी ज़्यादातर फॉरेस्ट है, उसमें भी ज़्यादा दूसरी कास्ट के लोग हैं, उसमें भी नहीं चला रहा है। जहाँ जहाँ मुसलमान है उसको देखकर उसका जो विफलता है उसको ढकने के लिए उसको फिर से कुर्सी चाहिए। और जो पब्लिक को वादा दिया था वो वादा खुद नहीं। आप आरोप लगा रहे हैं कि टारगेट बेस धर्म के नाम पर आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट धर्म के नाम पे किया जा रहा है। अगर कोई सरकारी जमीन सरकार को चाहिए, अगर फॉरेस्ट को ओपन करना चाहिए, खाली करना चाहिए, तो सरकार उसको साथ बातचीत क्यों नहीं कर रहा है?
उसको जमीन क्यों नहीं दे रहा है? वो तो इंडियन सिटीजन है, उसको भूमि जमीन देना चाहिए, उसको जमीन देके उसको खाली कर दो। उसका सिस्टम में गड़बड़ी है, पूरा सिस्टम गड़बड़ी है। एक ही बात है कि आसाम के मुसलमान को कैसे उस पर हेनस्ता कर जाए, किसे परेशानी कर जाए। आसाम में ऐसा हालत हुआ है अभी इविक्शन के बाद, आसाम में ऐसा हालत हुआ, गाजा और पैलेस्टाइन में जैसे आदमी रह रहा है अभी, उस टाइप का परिस्थिति, उस टाइप का सिचुएशन आसाम के मुसलमान के ऊपर अभी कर रहा है, और अभी वो सिचुएशन हो गया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली आके सरकार को मांग करें कि आसाम के लोगों को जीने का हक दीजिए, आसाम के लोगों को बचने का हक दीजिए, उसका ऑल राइट्स जो हमारा जो संविधान ने दिया है वो राइट्स हमको देना चाहिए, और हिमंत बिश्व शर्मा को ये बंद करना चाहिए, और जितना इविक्शन हुआ है उसको रिविलेट करना चाहिए, और जितना भी आदमी के साथ इतना जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, एक तरफ आपका ये मुद्दा और ये मांग है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री का बयान जो आया है सर, क्या वो सरकार को आईने दिखाने वाला बयान है? 100% राइट। सरकार को, केंद्रीय सरकार हो और सारी स्टेट की उसका सरकार जो हो, उसको आईना दिखाने की बात वो बोला नितिन गडकरी जी ने, क्योंकि अभी सरकार ऐसा बेपरवाह हो गया कि आदमी के साथ तानाशाही करके सरकार चला रहा है। हर इंडिया में हर स्टेट में अभी आदमी परेशान है। जैसे आसाम में हम लोग मुसलमान परेशान हैं, आसाम में और कम्युनिटी परेशान है, आदिवासी कम्युनिटी परेशान है, और दूसरा कम्युनिटी परेशान है। तो इसी ऑल इंडिया में अभी डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आदमी परेशान हो रहा है, जीने का परेशान हो रहा है, उसका राइट्स के लिए परेशान हो रहा है। तो नितिन गडकरी जी ने वो देखा है, तो इसीलिए नितिन गडकरी जी ने बोला कि सरकार को ये चाहिए कि उसको बाहर निकालना चाहिए, कोई आदमी बाहर निकाला कि इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए कि सरकार असली रास्ते पे आ जाए, सरकार डेवलपमेंट पे आ जाए, आदमी के ऊपर अच्छा काम करने के लिए आ जाए। ये तो आईना दिखा दिया। तो सर सबके लिए काम कर रहे, सबके साथ सबके विकास का नारा है। ये नारा जुमलाबाजी नारा है, सबके साथ सबके विकास नहीं। आज दलित, आदिवासी, मुसलमान आज तो परेशान है। आज इसके साथ क्यों सबके साथ सबके विकास? आसाम में सबके साथ सबके विकास मोदी जी ने बात करके आया, लेकिन चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने आसाम में हिंदू मुसलमान को बांट दिया। अगर मुसलमान लोग इंडियन सिटीजन है, वो आसाम के बासिंदा है, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, तो वो राज्य की राजा है, वो जो किंग है, तो उसको तो काम करना चाहिए। लेकिन तो वो हिंदू मुसलमान बांट के काम कर रहा है, तो मुसलमान को उसको साइड करके मुसलमान को कोई डेवलपमेंट नहीं करके वो काम कर रहा है। तो ये नारा जुमलाबाजी नारा है। सिर्फ आसाम में नहीं, सारे भारतवर्ष में धर्म के नाम पे ये राजनीति चल रहा है। ये राजनीति चलने डबल इंजन सरकार जो दावा करे कि असम की तस्वीर को बदल देंगे, विकसित असम बनाया जाएगा, तो ये भी तो विश्वास रखिए ना। देखिए, विकसित असम बनाने के लिए तो सारे आदमी को सहायता चाहिए। अगर असम की 35% माइनॉरिटीज लोगों को छोड़ के असम विकसित असम कैसे होगा? अगर एक ही जगह, एक ही स्टेट पे, एक जगह पे डेवलपमेंट ज़्यादातर होगा, एक जगह पे आदमी लोग दिन में अच्छा अच्छा खाएगा, अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, और एक ही जगह में मुसलमान को बुलडोजर चला के नेशनल हाईवे में फेंक देगा, वो तिरपल के नीचे रहेगा, वो स्कूल नहीं जा पाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसा तरक्की है? वो कैसा डेवलपमेंट है? तो डेवलपमेंट होना चाहिए आसाम की, जो आसाम की बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, भयाम, जो आपार लोयार, सबको डेवलपमेंट होने से तो आसाम तरक्की होगा। अच्छा, ये गमछे से मुझे याद आ रहा है, मोदी जी असम जाते हैं तो इसी तरीके के पोशाक पहन लेते हैं, वो अपनापन फील हो इसलिए। ये हमारा गौरव है, ये हमारा पहचान है, ये हमारा शान है। देखिए, हाँ, हमको अच्छा लगता है कि आसाम के गामसा कोई लेता है, गामसा को हमको भी गर्व फील होता है कि हमारा जो शान है, हमारा जो पहचान है, वो लोग ने ले लिया। तो इसीलिए हम लोग सभी को बधाई देते हैं कि आसाम की गामोसा सभी ले ले, और आसाम की पहचान को सारे इंडिया में आ जाए। तो मोदी जी तो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं ना, मोदी जी तो काम कर रही है मोदी सरकार। देखिए, ये तो गामोसा का बात है, लेकिन जब आदमी का जीवन का प्रश्न है, जब क्वेश्चन आ रहा है, आदमी का हक का प्रश्न आ रहा है, आदमी का राइट्स का प्रश्न आ रहा है, गामोसा तो अलग चीज़ है, ये अलग के बात है, अलग से बात है। तो ये हमारा पहचान है, वो तो सारे इंडिया में जाना चाहिए। लेकिन वहाँ का जो आदमी है, जो वहाँ का पॉपुलेशन है, उसको तो हक मिलना चाहिए, उसको ऑल राइट्स मिलना चाहिए। वो तो मोदी जी को देखना पड़ेगा, तब तो असम तरक्की में आएगा, तब तो असम इंडिया में एक आएगा ना। असम से ये लोग आए थे, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, माइनॉरिटी समाज के लोग, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर उनको टारगेट किया जा रहा है, एक के बाद एक योजनाएं जो उनके विरुद्ध में आ रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो सच कीजिएगा।